स्टार्टिंग में एक लड़की एक लड़का को प्रपोज करती है जिसका नाम गुनीचिरो है। साला लड़का इतना कायल है कि लड़की को फ्रेंड जोन कर देता है। वैसे लड़की का नाम टोमो है। अगले दिन दोनों एक साथ हाई स्कूल जा रहे हैं। जाते टाइम गुनीचिरो टोमो को बम पे मारता है क्योंकि वो बहन का टोमो को लड़की की तरह लड़का की तरह ट्रीट करता है, जिससे गुस्सा करके टोमो गुनीचिरो का कुटाई कर देती है। हाई स्कूल जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि टोमो के एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मिसुजू है। वैसे मिसुजू टोमो और गुनीचिरो की बचपन की दोस्त है और हम आगे से गुनीचिरो को जून कह के बुलाएंगे क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा ही है। बाय द वे मिसुजू भी टोमो को यही बता रही होती है कि तू हमेशा से लड़कियों की तरह रहती है, लड़कियों की तरह गेम खेलती है, लड़कियों की तरह लड़ाई करती है। व्हाट अ एथलेटिक पर्सनालिटी। लास्ट में मिसुजू यही बोलती कि अगर वो लड़का होती तो वो भी टोमो को लड़का ही समझती, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा है, छोड़ो जाने दो। फिर कैंटीन जाते टाइम जून टोमो को बोल देता है कि तू बुड्ढों की तरह बात कर रही है, जिससे टोमो गुस्सा होकर जून को एक मुक्का रख के मारती है। फिर जब टोमो घर जाती है तो उसके फादर बोलते कि ये चोट कैसी लगी, जिस पर टोमो बोलती है कि जून से लड़ाई हो गई, जिस पे उसके बाप बोलता है कि सिर्फ पीटी या उसे मारा भी, जिसके बाद पता चलता है कि टोमो और जून टोमो के फादर के स्टूडेंट हैं। अगले दिन जून टोमो से कल की बात के लिए माफी मांगते टाइम उसे गुदगुदी करता है, जिससे फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। एट लास्ट जून टोमो को जान की धमकी दे के मना ही लेता है। फिर हाई स्कूल में टोमो मिसुजू के पास लंच करने जाती है, जिस पर मिसुजू कहती कि तू आती जाती तो जून के साथ है, पर मेरे साथ लंच क्यों करती है। जिस पर टोमो कहती कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ लंच करते तो लोगों को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर मिसुजू बोलती कि चल आज हम तीनों एक साथ लंच करते हैं। फिर मिसुजू जून के पास जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जून और मिसुजू की बनती नहीं है, सॉरी एकदम बनती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जून टोमो के हाथ से एक चिकन खा लेता है, जिस पर टोमो रेड हो जाती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का आता है जो टोमो के बारे में कुछ जानना चाहता है, जिसपे जून कराटे के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़का कुछ और ही समझता है। वहीं इन दोनों की बातें मिसुजू सुन लेती है और वो टोमो को बता देती है, जिसके बाद क्या हो गया इसे? फिर मिसुजू उस लड़की के पास जाकर, जिसका नाम तनाबी है, उसका सारा डाउट सॉल्व कर देती है। पर ये लड़का कितना गंदा गंदा इशारा कर रहा है, ये करना क्या चाहता है। फिर हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जहां बारिश हो रही होती है और जून और मिसुजू दोनों के पास छाता नहीं होता है। जहां मिसुजू जून को टोमो के बारे में टीच करती है, जिसके बाद जून अपने बचपन के बारे में बताता है, जहां मिसुजू रोज नया नया प्रैंक सोच कर आती थी जिसमें जून और टोमो दोनों साथ देते थे, पर जब पकड़े जाते मिसुजू गायब हो जाती, जिस पर मिसुजू बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा याद ही नहीं। फिर मिसुजू टोमो के बारे में बोलने लगती है कि अगर टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए जिसे तुम ना जानते हो, जिस पर जून गुस्सा करके मिसुजू को बारिश में ढकेल देता है। इसके बाद टोमो आती है जो मिसुजू के साथ जाना चाहती है, पर मिसुजू उसे जून के साथ भेज देती है। इसके बाद दोनों एक साथ जाने लगते हैं, पर टोमो भीगने लगती है, जिस पर जून उसके पास आ जाता है, जिस पर टोमो ब्लश होकर बिना छाते के ही भागने लगती है। जिसके बाद जून भी उसके पीछे जाता है, जहां उसे टोमो भीगने होने के कारण उसे कुछ विचित्र चलचित्र दिख जाता है। देखो छोड़ो रहने दो। जिसके बाद जून टोमो को छाता देके फुल स्पीड में घर भाग जाता है। और रही बात मिसुजू की, वो तो तनाबी का छाता लेके निकल जाती है और तनाबी हो जाता है। रही बात वीडियो की शॉर्ट होने की, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, भूल चूक माफ करना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, आगे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ व्यू आ जाए तो हम आगे भी बनाएंगे। वीडियो को शेयर प्लीज कर देना।